नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम आपको एक ऐसे युवा चेहरे से मिलाएंगे जो जनता के मुद्दे की बात करता है, क्षेत्र के युवाओं की बात करता है। वो कोई और नहीं, तारानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे राकेश जी जांगीड़ हैं। नमस्कार राकेश जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है सर। धन्यवाद जाखड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजे टीवी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप क्षेत्र के अंदर जाके जन समस्याओं का जो मुद्दा उठा रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, हम आपकी शुरुआत करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो आप लंबे समय से वार्ड पार्षद रहे हो, वहाँ से आपका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है। आपके माताजी भी वार्ड पार्षद रहे हैं और आपकी वाइफ भी वार्ड पार्षद रही है, और आप चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन भी रहे हो। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो सफ़र कैसे तय किया, और 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने भाजपा ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको भाजपा की टिकट मिली, तो वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया? बिल्कुल जाखड़ साहब, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा राजनीति में प्रवेश हो गया था। और मैंने जो पहला चुनाव अभी नगर पालिका के अंदर मैंने 5 चुनाव लड़े हैं और पाँचों ही में विजय श्री प्राप्त की है। और मेरी माताजी ने एक चुनाव लड़ा, माताजी ने विजय प्राप्त की, और मेरी वाइफ ने 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों में विजय प्राप्त किए। एक चुनाव मेरी बेटी सरला ने लड़ा था, और पीछे जो चेयरमैन थी तो उन्होंने विजय श्री प्राप्त किए। तो मेरा सफ़र है वो नगर पालिका पार्षद से शुरू हुआ था, और 2018 के अंदर मुझे बीजेपी से एमएलए का उम्मीदवार बनाया गया था। कुछ वोटों से मैं हार गया, लेकिन मैंने अच्छी फाइट करी। उसके बाद मैं लगातार 3.5 साल से जनता के बीच में हूँ। हर गांव, हर ढाणी तक मैं जा रहा हूँ। ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई ढाणी नहीं है जब मैं 3-3.5 साल के अंदर कम से कम 50-50 दफ़ा उस गांव में, ढाणी में नहीं पहुँचा हूँ। जहांगीर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि वार्ड पार्षद बनने वाले को बीजेपी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन इतना आसानी से मतलब एक विधायक का प्रत्याशी बनाना बहुत मुश्किल होता है, उन पे विश्वास ना। तो आप पे उन्होंने, भाजपा ने विश्वास जताया, इसके क्या कारण है? जाखड़ साहब, मैं बहुत ही मैंने संघर्ष किया है। मैं बिल्कुल साधारण और किसान परिवार से हूँ, और राजनीति के अंदर मैं जब बीजेपी में एंट्री की थी तब नगर पालिका के अंदर कोई के दुके पार्षद जीते थे बड़ी मुश्किल से, और बीजेपी से। उसके बाद मैंने संघर्ष किया तो तारानगर शहर के अंदर आज स्थिति है कि कांग्रेस को मात्र 2250 वोट मिले एमएलए के चुनाव में, और मुझे 8000 के लगभग वोट मिले एमएलए के चुनाव में। तो ये मेरा संघर्ष है, और काम जो मैंने काम किया, पार्षद के कार्यकाल रहा हो या फिर डिप्टी चेयरमैन का कार्यकाल, मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, और वर्तमान जो गृह मंत्री है उनके हाथों से हमने बेस्ट ऑफ प्राइज़ नगर पालिका में हासिल किया था। जो सबसे अच्छा काम नगर पालिका ने किया, उसका प्राइज़ हमें तारानगर को मिला। और आज आप पूछोगे कहीं भी तारानगर के अंदर तो वो काम बोलता है, चाहे वो गोरपथ हो, पार्क हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का भवन हो, चाहे पानी निकासी की जो समस्या थी तारानगर में, बहुत बड़ी समस्या थी वो हो। बहुत से ऐसी समस्या थी जो मैंने तारानगर को उन समस्याओं से निजात दिलाया, और शानदार काम किया। वो काम आज भी बोल रहा है। तो मैं तो उन कामों की बदौलत नीचे से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। राकेश जी, आपने 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की, तो क्या कारण रहे कि आपको उसमें हार का सामना करना पड़ा? डॉक्टर साहब, उस समय हो जाता है कुछ हमारा पीछे एक राज भी था, और मैं बहुत कम मार्जिन से आ रहा, लेकिन वो हवा ऐसी थी, त्रिकोणीय चुनाव बन गया। तो ऐसे बना कि वो निर्दलीय और कांग्रेस की टक्कर है, उस वजह से मैं हार गया। वो चाहे मीडिया हो, चाहे जो स्टोरियाँ हो, उन्होंने ऐसी वो हो गई कि ये टक्कर है तो निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए मेरे वोट है जो टूट के निर्दलीय के और कुछ कांग्रेस के लग गए।
अन्यथा अगर टक्कर कांग्रेस बीजेपी की दिखाते तो मैं किसी भी सूरत में हारता नहीं, बहुत अंतर से विजय प्राप्त होती। हम आपका क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो तारानगर में बहुत सी समस्याएं हैं आज भी। जैसे एक बात करें बरसात के पानी की, तो अभी भी बस स्टैंड पे पानी है, उसका निकासी सही तरीके से नहीं हो रहा आज भी देखें तो। और बात करें पीने के पानी की, तो उसका भी बहुत बड़ी समस्या है। और सड़कों की बात करें तो तारानगर में जैसे हम आ रहे थे, रास्ते में देखते हुए आ रहे थे, तो सड़कों की भी बहुत बड़ी समस्या है आज भी। और एक समस्या और भी है, बसों का आवागमन। हम जब आ रहे थे सीकर से, तो उस समय देखा था हमने कि बसों का चूरू के बाद में इधर आने में आवागमन भी बहुत बड़ी एक समस्या है लोगों की। तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर जाखड़ जी, आप पानी निकासी की जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है, पानी निकासी सिटी के अंदर पानी निकासी की समस्या का हल हो चुका है, बट वो मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल सही नहीं है मेरे कार्यकाल के अंदर। और बहुत शानदार यहाँ पंप हाउस बना हुआ है, आप देखोगे तो बहुत बड़ी पाइपलाइन डाली हुई है 3-4 किलोमीटर की, और बड़ी बड़ी मोटरें जो पंपिंग से पानी निकासी कर रही है। अगर उसका सही समय पर उसको स्टार्ट किया जाए तो एक साथ 100 mm बारिश, वही पूरे गांव का पानी यहाँ बस स्टैंड पे इकट्ठा होता है, जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है, और एक साथ 100 mm बारिश, वो बहुत बड़ी बारिश होती है। उसके बावजूद भी हमने मात्र 4 और 5 घंटों में उस पानी की निकासी को हमारे कार्यकाल में किया है। लेकिन अभी जो नगरपालिका का मैनेजमेंट है वो सही नहीं होने की वजह से यहाँ पानी भरा रहता है, बाकी पानी नहीं भरता। और अन्य जगहों पर जो भरता है पानी, वो कुछ ऐसे वार्ड है वहाँ पानी भरता है। हमने टेंडर भी लगाए थे, लेकिन हमारा कार्यकाल जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उन टेंडरों को पोस्टपोन कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अब नए टेंडर अभी हुए नहीं है, तो अब जो नगरपालिका है वो कांग्रेस का बोर्ड है, तो अब तो उनको देखना है। और सड़कों की जहाँ तक बात करें, तारानगर विधानसभा के अंदर सड़कों की बहुत दुर्दशा है। काफ़ी सड़कें ऐसी है जो लंबी लंबी सड़कें हैं, जो ये मानो इधर हमारे तारानगर से अड़ियाल सड़क है, वो इसके अंदर कम से कम 15 पंचायतें जुड़ती है। लेकिन आज वहाँ उससे अच्छा है कि पैदल चल के आ जाए, साधन चलना बड़ा दुर्लभ है। सड़क के अंदर 4-5 फीट के खड्डे हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं। अब सड़क तो बची नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं, गड्ढे के अंदर सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं, ये हालात है। चाहे उसका टेंडर भी हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार अभी काम नहीं कर रहा है। तारानगर से सावा की सड़क बात करें तो बहुत बुरा हालात है, बार बार टेंडर कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तारानगर से भालेरी से और सावा की बात करें तो उसके भी टेंडर हो रखे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सी सड़कें, वो बाएं से बिरमी सड़क है, वो उसकी खस्ता हालात है। बोगेरा सड़क है, उसकी खस्ता हालात है। सब सड़कों की इधर सफासी जाते हैं तो खस्ता हालात है। इस गवर्नमेंट के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। और पानी की बात करें तो आज पूरी जनता त्राहिमाम है। गाँवों के अंदर ये हालात है, मैं आपको अभी गाँवों से आया हूँ, फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, बहुत बुरे हालात हैं। 15-15, 20-20 दिन से पानी जाता है और कोई यहाँ सुध लेने वाले नहीं है। हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। अभी हमारा चूरू के अंदर बड़ा आंदोलन था 13 तारीख को, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तो मगर कोई इस राज में है ना, वो ध्यान देने वाले कोई नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कभी फील्ड के अंदर जाते नहीं, सिर्फ मीटिंगें और भाषणों में मास्टर है, बाकी फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, जनता कैसी दुखी है, कोई मतलब नहीं है उनको। हम आपका कार्यकाल रहा है डिप्टी चेयरमैन का, और आप चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे हो, तो उस समय आपने क्षेत्र के लोगों की मुख्य जो समस्याएं थी वो कौन कौन सी आपने सोल्व करवाई है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि तारानगर के जो लोकल हैं वो हमारे जानना चाहते हैं कि क्या क्या मुख्य कार्य करवाए थे आपने शहर में। हमारे कार्यकाल के अंदर मेरे आने से पहले सारी समस्याएं थी। ये थी कि तारानगर शहर के अंदर मात्र कोई 5-7 लाइटें जलती थी, रोड लाइटें, और रोड लाइटों का ऐसा रहता था कि एक कहीं मांग के लाओ, कोई दानदाता से रोड लाइट लेते थे, ये हालात था। मैंने आने के बाद मैंने 40 किलोमीटर वायर पूरे शहर के अंदर रोड फेस खिंचवाया,
और शानदार एलईडी लाइटें लगवाई। दूसरी बात सड़कों की, तो सड़कों का जाल अगर फैलाया तो मेरे कार्यकाल के अंदर ही हमने फैलाया। और गौरवपथ है, पानी निकासी की समस्या है, चाहे वो सैनिक कॉलोनी थी, एक हमारी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सैनिक कॉलोनी, वो भी हमने पूरा किया, लेकिन वो कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है। और जो दूसरा अग्निशमन है वो भी हमारे कार्यकाल में आया। नगर पालिका का भवन तारानगर के अंदर था ही नहीं, मतलब ऐसी दुर्दशा थी नगर पालिका भवन की, 2 मकान थे वो भी खंडर हो चुके थे। मैंने दानदाताओं के सहयोग से आज एक शानदार नगर पालिका का भवन बना है। पार्क बिल्कुल नाम के पार्क नहीं थे, और उस जगह आज नगर पालिका के बगल में देखोगे तो एक ऐसा शानदार पार्क जहाँ कई बार ये लोकल जो फिल्में होती है उनकी शूटिंग भी वहाँ कई बार वो लेके गए हैं। बहुत अच्छा हमने वो बनाया था। उसके अंदर वो म्यूजिक वगैरह भी थे, सारी लाइटें भी थी, लेकिन अब तो वो सब खुर्द-बुर्द कर दिया है। ऐसे शानदार कार्य गौरवपथ देखोगे तो ये जो गौरवपथ बना वो हमारे कार्यकाल में बना, बहुत अच्छा गौरव। आज भी इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी शानदार है कि आज भी वैसा ही पड़ा है। अब जो सड़कें बन रही है वो 15 दिन बाद सड़कें उखड़ जाती है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो ये सब कार्य जो हुआ वो मेरे कार्यकाल में हुआ। और जयपुर के अंदर एक सेमिनार हुई थी, सब चेयरमैनों को वहाँ बुलाया गया था। अमित शाह जी ने कहा कि कोई अच्छे काम करो, तो अमित शाह जी ने जो हमारा काम है, माननीय अमित शाह जी ने और चंद्रशेखर जी ने उस कार्यकाल को हमें पर्दे पे दिखाया कि काम करना है तो ऐसे करो। हमें पता ही नहीं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम भेज के सर्वे कराया और वो उससे तारानगर का पूरा नक्शा, पूरा जो काम था वो हमें सबको दिखाया कि ऐसा काम करके दिखाओ जो तारानगर में हुआ है नगर पालिका के अंदर। तो ऐसे जो काम थे वो हमने सब किए। राकेश जी, अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई है, उसमें पेपर लीक हो गया है, और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो चिंता शिविर करने में व्यस्त है, ना कि युवाओं के लेकर चिंता कर रही है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा जाखड़ जी आपने कि राजस्थान सरकार पेपर लीक के अंदर मॉडल बन गई है। चाहे पुलिस का पेपर कांस्टेबल भर्ती का लीक हो, चाहे एसआई भर्ती का लीक हो, पटवार भर्ती का हो, रीट भर्ती का हो, हर पेपर, कोई भी ऐसा पेपर है नहीं कि जो लीक नहीं हुआ हो। आज इसको लेकर युवा और युवाओं के अभिभावक बिल्कुल चिंतित हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, और उसके बाद जब भर्तियां आती है तो लास्ट में ये होता है कि पेपर लीक हो गया, फिर वो उसी मिशन पे लगता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। और एक जो कांग्रेस सरकार है वो चिंतन शिविर 5 सितारा होटल में बैठी है, उनको ये चिंता नहीं है कि जनता की क्या समस्या है, गाँवों के अंदर क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है, उनको चिंता है तो सिर्फ खुद की चिंता है कि हम कैसे अध्यक्ष बने, हम कैसे सीएम बने, यही चिंता कर रही है सरकार। तो मैं तो सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि कम से कम जनता की सुध लें और 5 सितारा होटल से बाहर निकलकर जनता के अंदर, फील्ड के अंदर, गाँवों में जो गरीब व्यक्ति बैठा है उनकी चिंता करें। जी, राकेश जी ने ये सही बताया कि कांग्रेस पार्टी चिंतन करने में व्यस्त है, ना कि युवाओं को लेकर चिंता कर रही है। क्योंकि हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें युवा सड़कों पर लड़के और लड़कियां सो रहे थे, उनको रहने तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, और अगर किसी को 1 मिनट का भी देरी हो जाती है तो उसको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया था। जो युवा काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको कुछ चंद सेकंडों के कारण बाहर कर दिया जाता है, और वो भी उनकी खुद की गलतियों की वजह से, ना कि युवाओं की गलती के। तो हम भी आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जब तक आप सभी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये सरकार भी चिंतन में ही व्यस्त रहेगी, ना कि चिंता करेगी आप सभी युवाओं की। राकेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि अभी 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो तारानगर के जनता के लिए आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं लोगों की, तो आप क्षेत्र में जाओगे तो उनकी कौन कौन सी समस्याओं को लेकर जाओगे? 2023 के अंदर मेरा जो मुख्य एजेंडा है वो यही रहेगा, तारानगर का हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार मुक्त हो और तारानगर के हर वर्ग तक, जो अंतिम छोर पर बैठा है उस तक मूलभूत सुविधा पहुँचे, पानी, बिजली, चिकित्सा, ये सुविधा हर व्यक्ति तक पहुँचे।
और किसानों को जो बीमा क्लेम है वो समय पर मिले, सड़कों की जो दुर्दशा है वो सही हो, यही लेकर मेरा मुख्य एजेंडा है। और युवाओं में रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार युवाओं को कैसे हम दे सकें, ये मेरा मुख्य एजेंडा है। जैसे आपने रोज़गार की बात की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्थानीय रोज़गार मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि युवा बाहर जाता है तो जैसे मान लीजिए किसी को 20-30 हज़ार रुपये देता है तो उसका खर्चा ही लग जाता है मोटा मोटी। तो आपके स्थानीय रोज़गार लाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे अगर आप सत्ता में आते हो तो? बिल्कुल सही है जाखड़ जी, आपने सही कहा। हमारे स्थानीय रोज़गार बिल्कुल है नहीं, तो मेरी कोशिश रहेगी सरकार के मार्फत कि तारानगर के अंदर कोई अच्छी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आए ताकि युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? और बात करें युवाओं की, तो आज के युवा हैं जो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि जो नशा है उनसे विशेष कर दूर रहे, क्योंकि नशे से खुद समय और पूरा परिवार समाज वो एक, मैं समझता हूं कि धीरे धीरे नीचे स्तर पर जाता रहता है। और युवा रोज़गार की तरफ ध्यान दे, न कि नशे की तरफ है। आपके आरजे टीवी 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर क्षेत्र में पहुंचकर और जनता से जो जुड़ी समस्या है उनको आप उठाते रहते हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरी पूरी विधानसभा को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जो जनता से जुड़ी समस्या है वो हमें सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने का आप माध्यम बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश जी जांगीड़, जो कि तारानगर के भाजपा प्रत्याशी रहे हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक ऐसे युवा चेहरे के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। और आरजे टीवी 24 आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता है, आइए हमारे साथ जुड़िए और एक समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।